गांव के करीब एक पुराना और घना जंगल था जिसे लोग खूनी जंगल कहते थे। सदियों से मशहूर था कि वहां जाने वाला वापस नहीं आता। कुछ लोग कहते थे कि दरख्तों के साए आपको जिंदा निगल लेते हैं। कुछ कहते थे कि वहां जिनों का डेरा है। लेकिन ज़ैशान और सुफान को हमेशा तजस्सुस रहता। एक रात दोनों दोस्त गांव की बैठक में बैठे थे जब किसी ने जिक्र छेड़ दिया। कुल एक लिकड़हारा जंगल में गया था, अभी तक वापस नहीं आया। ये सुनकर सुफान की आंखों में चमक आ गई। ज़ेशान, ये मौके है। आज रात हम वहां चलेंगे और देखेंगे असल में क्या है। ज़ेशान ने घबराकर कहा। पागल हो गए हो। वहां अंधेरा, जंगल और ऊपर से भूत प्रीत। सुफान ने हंसते हुए कहा। तिरपूके मत बनो, साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। आखिरकार ज़ीशान मान गया। दोनों ने टारिज, एक छोटी छुरी और अपनी बाइक ली और रात के 11 बजे जंगल के दरवाजे पर पहुंच गए। जंगल इतना खामोश था कि पत्ते गिरने की आवाज भी साफ सुनाई देती थी। अचानक उल्लू ने आवाज निकाली, हो हो हो। ज़ैशान ने डरते हुए कहा, यह तो मनहूस शगुन है। सुफान ने हिंसते हुए जवाब दिया। अरे ये तो बस परिंदा है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, हवा सर्द और भारी होती गई। दरख्तों के साए ऐसे लग रहे थे जैसे लंबे हाथ बढ़ाकर इन्हें पकड़ने वाले हों। अचानक ज़ीशान को लगा जैसे कोई उसके कान में सरगोशी कर रहा हो। वापस जाओ, वरना मर जाओगे। उसी लम्हे टारज बुझ गई। इंधीरा इतना घुना हो गया कि वो अपने हाथ भी ना देख पाए। चंद कदम आगे बढ़ते ही उनके सामने जमीन पर कुछ सफेद सा पड़ा था। टारज दोबारा जलाई तो देखा कि एक बोसीदा कपड़ों में लपटी हुई लाश है। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली गड्ढे। ज़ैशान चीख पड़ा। अल्लाह, ये क्या है? सुफान कांपते हुए बोला। ये वो लेकड़हारा है शायद, जिसके बारे में गांव वाले कह रहे थे। लाश के पीछे जंगल में कई साए हरकत करने लगे। वो दोनों पर झपटने लगे। ज़ैशान और सुफान भागने लगे। पीछे से दरख्तों के तुने टूटने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर पीछा कर रहा हो। ज़ैशान चीखता रहा। फंस गए हैं, कोई रास्ता नहीं। अचानक ज़ैशान ने मड़कर देखा तो एक लंबा सा साया उन पर झपटा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वो दोनों किसी तरह भागते भागते जंगल के दरवाजे तक पहुंच गए। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकले, साए और आवाजें अचानक गायब हो गईं। दोनों जमीन पर गिर पड़े, सांस फूले हुए थे। ज़ैशान ने खफजदा आवाज में कहा, सुफान, ये सब क्या था? हम जिंदा कैसे बचे? पता नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, वो जंगल आम नहीं। इसी लम्हे पीछे से हल्की हल्की हंसी सुनाई दी, जैसे कोई अब भी उन्हें देख रहा हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और खामोश हो गए। इस दिन के बाद ना ज़ैशान और ना ही सुफान कभी उस जंगल के करीब गए। लेकिन कभी कभी रात के सुनाटे में उन्हें वही सरगोशी सुनाई देती थी। वापस जाओ, वरना मर जाओगे। चले जाओ।